नमस्कार दोस्तों। आज आपकी ऑडिट की दूसरी क्लास है। आज कवर करेंगे इस वीडियो में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, प्रत्ययन और सत्यापन। पहली क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट बता दिया है। ये सभी टॉपिक आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस में दिए हुए हैं और कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लास में आपको हम ये सारे टॉपिक बता दें। उसके बाद आपका होगा एक लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। वाउचिंग से पहले आपको बताएंगे वाउचर के बारे में। वाउचर क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपका मन हुआ शॉपिंग करने का। आप निकल पड़े एक मॉल पहुंच गए। वहां पर आपने कपड़े देखे और एक कपड़ा पसंद कर लिया। कपड़ा आप लेकर के बिलिंग काउंटर पर गए। वहां पर आपने उनको दिया और उन्होंने आपको एक बिल दे दिया, ठीक है। कपड़े का बिल दे दिया जिसे क्या कहते हैं, इनवॉइस भी कह सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। बिल दे दिया आपको, तो यही हो गया फ्रेंड्स आपका वाउचर। एक तरह से इसको कह सकते हैं आप प्रूफ, ठीक है। आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कहाँ गए थे, क्या सामान लाए हैं, कितने का लाए हैं, क्वांटिटी कितनी है, ये सब आप यहाँ से बता सकते हैं। तो इसके बाद आप पहुंचे अपने घर। तो आपके पापा ने पूछा कि आप क्या लाए हो, तो आपने बताया ये लाए हैं और बिना बिल दिखाए आपने बता दिया कि इतने रुपए का लाए हैं। लेकिन आपके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ कि आप इतने रुपए का लेकर के आए हो, तो आपने क्या किया, बिल को दिखा दिया। तो उनको क्या हो गया, विश्वास हो गया। तो यही काम होता है ऑडिटर का। ऑडिटर जब एंट्रीज चेक करता है तो उसको विश्वास दिलाने के लिए व्यापारी को, बिजनेसमैन को वाउचर्स भी दिखाना होता है कि वो जो भी सामान बाहर से मंगाया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एंट्री उसने किया है, ठीक है। उसने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, कोई भी गलत तरीके से पैसा कम या ज्यादा नहीं किया है। तो इससे विश्वास हो जाता है ऑडिटर को, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोशिश करेंगे आपको समझाने की वाउचिंग। चलिए इसको देखते हैं डिफिनेशन के तौर पे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वाउचिंग इज अ प्रोसीजर फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट टू ऑथोराइज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एंट्रीज entered in the books of accounts. In simple and easy words, it is a passive investigation of the presented documents of the firm by an auditor to check the correctness and accuracy of such documents. देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वही यहाँ पर आपकी अभी निकल के आएगा। इट इज द foremost step of the auditing process based on which the auditor performs his work and prepares an audit report. हिंदी में इसको देख लेते हैं। वाउचिंग एक प्रक्रिया है जिसका लेखा जोखा में दर्ज की गई प्रविष्टियों की विश्वसनीयता को अधिकृत करने के लिए लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में पालन किया जाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए इसको, इस तरह के दस्तावेजों की शुद्धता और सटीकता की जांच करने के लिए एक लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर के द्वारा फर्म के प्रस्तुत दस्तावेजों की एक सटीक जांच है। यह ऑडिटिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसके आधार पर ऑडिटर अपना काम करता है और रिपोर्ट तैयार करता है और ऑडिट करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑडिट को विश्वास दिलाने के लिए उसको वाउचर दिखाना होता है और एंट्रीज का मिलान वो करता है, ठीक है। दोनों का मिलान करता है कि दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आगे। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे वीडियो में आपको कोशिश करेंगे समझाने की। तो यहाँ पर देखिए एक परिभाषा और लिखी हुई है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग क्या है, ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। देखिए अब यहाँ पर JR बॉटली बॉय ने क्या कहा है वाउचर को, ठीक है। वाउचिंग को क्या कहा है, वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। यानी आप जितने का सामान लाए हैं उतने का सामान की आप एंट्री कर रहे हैं। वाउचिंग का अर्थ है मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में आने वाली वस्तुओं की सच्चाई का परीक्षण, ठीक है। इसके बाद आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग।
देखिए आपको बताना चाहेंगे ये सभी टॉपिक आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ समझ लिए तो आप क्वेश्चन को भी अपने आप से कर पाएंगे। तो आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। तो पहला है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द टोटलिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण में दर्ज कुल और आगे की राशि की सटीकता की जांच करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है टू इंश्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली एंड आर appropriately recorded in the books of accounts with true and fair evidence। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान सभी लेन देन केवल व्यवसायिक उद्देश्य के लिए हुए हैं और सही और निष्पक्ष साक्ष्य के साथ खातों की पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किए गए हैं। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा यही मतलब है वाउचर का कि उसको वाउचर को मिलान करना पड़ेगा ऑडिटर को कि एंट्री सही है या नहीं। ठीक है, फ्रॉड तो नहीं हुआ है, ये सभी मिलान करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं तीसरा। ठीक है, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो तीसरा नंबर, टू इंश्योर दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस हैज वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड और नॉट। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने अपना रिकॉर्ड सत्यापित किया है या नहीं। देन इसके बाद चौथा नंबर, टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन अ लॉफुल मैनर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय रिकॉर्ड वैध तरीके से तैयार किए गए हैं या नहीं, यानी कुछ भी उसमें गलत करके वो तैयार तो नहीं किया गया है, कम या ज्यादा करके। तो आपको ये यहाँ पर चेक करना होता है ऑडिटर को। ठीक है, इसके बाद आगे आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स। देखिए दोस्तों, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको और इजी करने की। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ वाउचर्स, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी वाउचर्स, एक होता है कलेक्टोरल वाउचर्स। इसको पढ़ते हैं पहले। प्राइमरी वाउचर्स, द बिल्स और द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द ओरिजिनल कॉपी आर नोन एज प्राइमरी वाउचर्स। मूल प्रति में उपलब्ध दस्तावेजों के बिल प्राथमिक वाउचर के रूप में जाने जाते हैं। देन इसके बाद कोलेटरल वाउचर्स, दीज आर द बिल्स विच आर अवेलेबल इन अ डुप्लीकेट कॉपी। देखिए ये जो होता है प्राइमरी, ये होता है आपका मेन। ठीक है, मेन वाउचर होता है, और ये क्या होता है, डुप्लीकेट वाउचर होता है। ठीक है, ऐसे बिल जो डुप्लीकेट कॉपी में उपलब्ध हैं। ठीक है, जो डुप्लीकेट होते हैं, और ये होता है जो मेन होता है। इसके बाद आगे आपको बताएंगे सोर्सेस ऑफ वाउचर, यानी वाउचर के स्रोत क्या क्या हैं। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ वाउचर्स, इंटरनल वाउचर्स, एक्सटर्नल वाउचर्स। तो पहले बात करेंगे इंटरनल वाउचर्स की। द वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी इनसाइड इट्स प्रीमिसेस आर टर्म्ड एज इंटरनल वाउचर्स सच एज सेल्स इनवॉइस। ठीक है, सेल्स इनवॉइस क्या हो गई आपकी, इंटरनल वाउचर्स हो गई। कंपनी द्वारा अपने परिसर के अंदर तैयार किए गए वाउचर को आंतरिक वाउचर कहा जाता है, जैसे बिक्री चालान। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कंपनी द्वारा अपने परिसर के अंदर ही तैयार किए गए वाउचर को क्या कहा जाता है, आंतरिक वाउचर, इंटरनल वाउचर। इसके बाद एक्सटर्नल वाउचर की बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया अंदर का, तो ये हो गया बाहर का। द वाउचर्स क्रिएटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल वाउचर्स सच एज बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आप अंदर नहीं बना सकते हैं, क्या होता है, बैंक द्वारा बनाया जाता है। संगठन के बाहर बनाए गए वाउचर को बाहरी वाउचर कहा जाता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट। आइए अब बात करते हैं आगे। द ऑडिटर में चेक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर देखिए, जब ऑडिटर वाउचर को चेक करता है, ठीक है, वाउचिंग करता है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करता है। तो पहला है, देखिए सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे क्वेश्चन आपका बनता है। आपके जो एमसीक्यू बनेंगे यही सब क्वेश्चन होंगे वहां पर।
पहला, टू द एक्यूरेसी एंड रिलेबिलिटी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स, वार्षिक खातों की सटीकता और विश्वसनीयता के लिए। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, वार्षिक खातों की सटीकता जानने के लिए और विश्वास हो के लिए बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा, द ट्रांजेक्शंस आर ऑथोराइज्ड और नॉट, लेन देन अधिकृत है या नहीं। तीसरे नंबर पर, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली, संपत्ति और देनदारियों को ठीक से दर्ज किया गया है या नहीं। ठीक है, मेन यहाँ पर ये है ऑडिट में कि आपको ये देखना है कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कहीं कोई कंपनी ने गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा लिए हैं, बस यहाँ पर ये आपको देखना है। और सारी एंट्रीज सही हुई है, कंपनी रूल रेगुलेशन के हिसाब से एंट्री कर रही है, ये सब आपको चेक करना होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज डन इन अ प्रॉपर वे, संपत्ति का मूल्यांकन उचित तरीके से किया जाता है। पांचवें नंबर पर, प्रॉपर डिस्क्लोजर इज मेड और नॉट, जो प्रॉपर डिस्क्लोज किया गया उसको प्रॉपर हुआ है या नहीं। छठे नंबर पर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, धोखाधड़ी और त्रुटि का पता लगाना। इससे क्या पता लगाया जाता है, अभी आपको बता रहे हैं काफी बार, एरर, गलतियां, त्रुटि और धोखाधड़ी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको और इजी वे में समझाने की। अगर एग्जाम्पल पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार के आपके लिए और भी एग्जाम्पल बना के लाएंगे आगे भी, ताकि आपको इजी में समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पूरा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने डेली इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आगे आपको प्रोवाइड होने वाली है MCQs से रिलेटेड, जब ये तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।